जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस विंग द्वारा अनंतनाग में किया गया एक सम्मेलन का आयोजन। अध्यक्ष अलका लांबा सहित कई प्रमुख हस्तियां रही मौजूद। श्रीनगर में आज एक कार्यक्रम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। हाल ही में मारे गए एसपी आसिफ खान की हत्या की पारदर्शी मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया पुलिस स्टेशन में धरना और उचित जांच की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने यह भी कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाएगी क्योंकि उसे समाज के सभी वर्गों से समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर मिलकर हम हमेशा सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सबको साथ लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, आज जम्मू हो या कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, जम्मू का डोगरा समाज, कश्मीरी समाज, चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद हो रहा है और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे आपको? देखिए मजबूती मिलने वाली है। हम सब जानते हैं श्री चौधरी जुल्फिकार अली साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी जुल्फिकार साहब के जो मरहूम वालिद मोहतरम थे, वो 5 बार एमएलए चुने गए थे, वो लगातार मिनिस्टर थे। खुद चौधरी जुल्फिकार साहब 2008 और 2014 में अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो उस वक्त दरहाल थी, आज बुदल कोटरंग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से वो 2 बार खुद भी एमएलए रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं और खासकर रजौरी पुंछ में जुल्फिकार चौधरी साहब का एक अपना जो है वो दबदबा है, उनकी बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रजौरी पुंछ में है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा अनंतनाग जिले के वीरिंग क्षेत्र में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां दूरू निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में महिलाएं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हुई। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा, ASCI महासचिव GA मीर सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में उन नेताओं का स्वागत कर रहे हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब 10 साल बाद ECI ने विधानसभा चुनाव की घोषणा की। उन्होंने यहाँ की दर्द, हमें कितने सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। बेरोजगारी का सबसे ज्यादा बेरोजगार बैठे हैं, उसकी वजह से वो ड्रग्स का शिकार पार्टी कांग्रेस की है, जो हमें जब हम
स्वागत करेंगे आज के फंक्शन। मैं यहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि यहाँ जमहूरियत को बहाल किया जाए। का जो कैरियर है गरीबों, किसानों, नौजवानों और खासकर महिलाओं की जो लड़ाई लड़ रहा है आज की सरकार के सामने, और उस लड़ाई में महिलाओं के हिंदुस्तान के 70 करोड़ महिलाओं की तरफ से जगह जगह जाकर उनकी बात प्यार से सुनो। ऑल इंडिया पर भारी आपको नियुक्त किया और आप कश्मीर से दिल्ली, झारखंड कांग्रेस को ताकत देने की और आवाम की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। हमें फक्र है, हमें गर्व है मीर साहब आपका। साहब से बात की, लेकिन मीर साहब आपने संभव कर दिखाया। आज मेरी बहनें राज्य का दर्जा और हक छीन लिया। हम वायदा करते हैं कांग्रेस वापिस आते ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित नहीं पूर्ण राज्य का दर्जा देगी और जम्मू कश्मीर के फैसले दिल्ली से नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के फैसले जम्मू कश्मीर की आवाम जम्मू कश्मीर में बैठकर करेगी। मैं वो कहूंगी, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि हमने पर्ची भेजी है क्योंकि आपने कहा कि आपको दूरू विधानसभा से पार्टी अपना उम्मीद इतने हजारों की तादाद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया से जुड़े साथियों का धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ कि आज आप खुद आकर यहाँ पर गवाह बने हैं कि ये आधी आबादी महिलाएं 10 साल के अन्याय कुशासन से त्रस्त न्याय मांग रही हैं ये बहनें। और आज मैं शुक्रिया करती हूँ हमारे सीनियर लीडर ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी, झारखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व विधायक मंत्री मीर साहब कि आज अपने यहाँ पर वेरीनाग में, अनंतनाग में मेरी बहनें मिलना चाहती थी, उन्हें यहाँ तक लाने में, उन्हें अब उनसे रूबरू कराने में हमारे साथ रहे। मैं मीर साहब का शुक्रिया करती हूँ। हम लोगों का चुनाव 15 अगस्त का इंतजार था, 16 को चुनावों की घोषणा हुई। 17 तारीख को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं कश्मीर में बड़ी बैठक भी कहूंगी। कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है, जो गए थे वो आना चाह रहे हैं, वो आ भी रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई है। तो हम हर एक का कांग्रेस बड़े दिल से स्वागत करती है क्योंकि ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की जमीन। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आज सामाजिक कार्यकर्ता जावेद मीरचल सहित कई प्रमुख हस्तियां आज पार्टी में शामिल हुई, जिनका पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में जीती हुई सीटों की गिनती नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा ही है जो हमेशा ऐसा करती है। पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। साथियों, बुजुर्गों, जो छठ कोई 12 बजे पहुंचे, कोई 7 बजे पहुंचे, मैं आप सब कहता है जैसे कि जिसने हमेशा जम्मू हर फॉर्म पे नुमाइंदगी की, इसका हिस्सा बनते हुए आज मुझे बड़ी खुशी महसूस। और जहां तक इनकी एश्योरेंस की बात है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुशकिस्मती है कि जावेद मीरचल साहब जैसे लीडर जो आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अपने वोटरों के साथ, लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता बना हुआ है, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं। ये इस तरफ भी इशारा करती है कि लोगों का रुख किस तरफ है। बड़ी बात यह है कि जावेद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए ज़रूर, लेकिन कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने, किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं हुई। जब मुझसे मिले तो सिर्फ़ और सिर्फ करना के लोगों की बात की, करना के लोगों के जो मसाइल हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, इस सब चीज़ को लेके उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इलाके की तरक्की होनी चाहिए, इलाके की सही मायने में नुमाइंदगी होनी चाहिए और लोगों के मसले हल होने चाहिए। हमने इन्हें यकीन दिलाया है और अश्योर किया है
कि अल्लाह ने चाहा और अक्टूबर के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो ज़रूर जितने भी मसले मसाइल करना के हैं इनके हाथ मजबूत करके हम वो मसले हल कर देंगे। अनाउंसमेंट हुए अब 2 दिन भी नहीं हुए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जो है पहले फेज की जारी होगी। हम अपने उम्मीदवार जो है उसके बाद मैदान में उतारेंगे और कामयाबी की उम्मीद रखेंगे। सर बीजेपी ने आपके ट्वीट पे कहा है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से पहले इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद नतीजे जो है। ओवर कॉन्फिडेंस का एक नया ही मिसाल बीजेपी वालों ने कायम की। 400 पार किसने कहा? मैंने तो नहीं। 400 पार का नारा बीजेपी का था, फिर 370 की बात की। गाड़ी उनकी कहाँ जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा और हुकूमत करने का जो है हमें एक मौका मिलेगा। हम सीटों का नंबर नहीं गिन रहे हैं। बीजेपी ने तो हमेशा यहाँ नंबर गिना। मुझे आज भी 2014 का असेंबली का इलेक्शन याद है, 45 का उन्होंने उस वक्त आंकड़ा दिया था। पार्लियामेंट में 400 पार। ये बातें जो है बीजेपी की मुंह से शोभा नहीं देती। 12 अगस्त को एसपीओ आसिफ खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी उचित और पारदर्शी जांच की मांग लेकर स्थानीय लोग पुलिस स्टेशन के सामने एकत्र हुए और उन्होंने पुलिस के हत्यारे के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने की अपील की। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जांच पारदर्शी तरीके के साथ नहीं की गई तो सुरनकोट की पूरी आबादी सड़कों पर उतर आएगी, जिससे नियंत्रित करना पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल साबित होगा। पानी भी लाओ। वाकया हुआ ये 12 को 5:30 बजे हुआ, ठीक है। तो ये बहुत दर्दनाक मसला है सर। तो ये जिसके पीछे इसमें हाथ है सर, उन सबको पकड़ा जाए। जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है, जो भी है, जितने सोहेल मलिक, जितने भी सब बाहर हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन की जाए। बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। हमारे यही गवर्नमेंट से गुहार है, एलजी साहब से, पुंछ से, एसएसपी साहब से, हमें इंसाफ मिलना चाहिए हमारे भाई का। जिस तरह हमारे भाई का शरेआम कत्ल किया गया दिन दिहाड़े सर, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए सर हमें। तो मुझे पहले भी बोल रहा था, 2-3 लड़के हैं, एक उम्मान बोल रहा है, एक दूसरा जो है क्या इमरान है, एक 2 और भी है बीच में। जितने भी इसके पीछे जितने भी हैं उन सब सामने आने चाहिए, सब सलाहों के पीछे आना चाहिए। हमारी ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट की चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। सोहेल मलिक क्या मर गया था वो अंदर चाय पी रहा था, उनके पास एक दुपट्टा नहीं था उसके ऊपर रखने के लिए, वैसे मुर्दों के किनारे पड़ा हुआ, उसके ऊपर किसी ने कुछ डाला नहीं, वो इंसान था। सोहेल मलिक लानत है तुझे लानत है, तेरा खानदान तबाह हो, मलिक आप तबाह हो जाओ। एक इमरान अकेला नहीं था, वो मान कोई था, वो मान का भी नाम लेता था घर आके, मुझे बोलता था एक मान है, एक इमरान है, एक वो ऐटे वाला बिल्ला उसका भाई है, सलीम है। वो सारे थे, वो सब उससे को बोल रहे थे तू यहाँ क्यों आया है, तू उधर का तू इधर क्यों आया है, अगर तू ना
के लोग, गांव के लोग, हम यहाँ इस मकसद के लिए पुलिस स्टेशन सुरनकोट में पहुंचे हैं कि हमारा एक लड़का जो बतौर एसपीओ पुलिस में तैनात था, वो जनाब सोइल मतलब डीडीसी के साथ उसको पीएसओ लगाया गया था। तो कितनी तारीख निकाल ये 12 तारीख की बात है कि एक जगह इनकी मीटिंग चल रही थी, तो इंटेंशनली ये 100% ये जो है ये मर्डर हुआ है, क्योंकि एक आदमी अपनी गन से फायर करता है और बंदा नीचे पेशाब करता है और ऊपर से सर में उसके फायर लगता है, और दूसरा फायर जो है वो उसकी गन से उठा के वो 2 राउंड फायर करता है। वो इसलिए करता है कि ये साबित हो कि मैंने हिमसेल्फ जो है वो अपना वो खुदकशी की है। तो हम सरकार को ये मुतनब्बे कर देना चाहते हैं। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये कह देना चाहता हूँ कि ये कोई इब्तिदाई मरहले की बात नहीं है, ये 100% मर्डर हुआ है और इंटेंशनली मर्डर है। तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयर चाहते हैं। आप सब देख रहे हैं कि हम इस वक्त पुलिस स्टेशन के गेट पर खड़े हैं। आज हमने किसी गांव वाले को नहीं लाया, किसी प्रोटेस्ट की नीयत से नहीं आए हैं। ये जितने आप लोग देख रहे हैं ये सिर्फ एक फैमिली के लोग हैं। जिस बच्चे का कत्ल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जो भी चीजें हैं वो सब सामने आएंगी, उसी की फैमिली के सारे लोग हैं। हम इस वक्त पुलिस स्टेशन में आए थे ये पूछने कि 6 दिन गुजर गए हैं और 6 दिन में आखिर ये हुआ क्या है और हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ। अब ये है कि इन चीजों पर जो है वो पुलिस से बात हुई, डीएसपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, सब यहाँ मौजूद थे, पूरे गांव के लोग हैं, फैमिली के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जितनी चीजें हमने देखी, गांव वालों से सुनी, मौके के लोगों से सुनी, वो कुछ और है और इन्वेस्टिगेशन किसी और चीज की हो रही थी। इन तमाम चीजों पर बैठ के डीवाईएसपी साहब से बात हुई है, एसएचओ साहब से बात हुई है और हमारी जो भी बात हुई है वो कलमे की बुनियाद पर हुई है। उस हिसाब से हमने जो है वो चीजें की हैं। फैमिली के लोग बैठे थे। हम ये चाहते हैं कि देखिए, अगर इस चीज की फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए, हर पहलू पर जो है वो नजर दौड़ाई जाए। अगर हमें लगा कि इतनी सारी भी चीज जो है वो मैनिपुलेट की जा रही है, हेरा फेरी की जा रही है या छुपाई जा रही है, तो हम सुरनकोट का बच्चा सड़क पर आकर बैठेंगे और हम अपने हिसाब से काम करेंगे। यानी हम पत्ता तक हिलने नहीं देंगे। हमारे बच्चे की मौत हुई है। अगर ये तमाम चीजें कल साबित होती हैं कि क्या हुआ है, इसके लिए इन्होंने पुलिस ने टाइम मांगा है। इसके लिए पुलिस ने जो है वो हमसे ये टाइम मांगा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए एफएसएल की रिपोर्ट होनी चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होनी चाहिए, वहां के सीसीटीवी कैमरास जो है वो खंगालने बाकी हैं, मोबाइल जिस टाइम फोन आया वो ऑन थे, ऑफ थे, किस किस को कॉल गई, इन तमाम चीजों के लिए हमने जो है वो आज टाइम दिया है। मॉडल स्कूल जारावाली सुरनकोट के पास भारी भूस्खलन के कारण जम्मू पुंछ राजमार्ग बंद हो गया। श्री बुढ़ा अमरनाथ के सैकड़ों तीर्थयात्रियों को सड़क बहाल होने का इंतजार करना पड़ा। एसडीपीओ सुरनकोट, एसएचओ सुरनकोट, नायब तहसीलदार सुरनकोट ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर मशीनरी पहुंचाई जिससे मलबा उठाने का प्रयास किया गया। उसकी वजह से जेएनबी के पास जो है वो एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आ गई है रोड में। हमने 2 बार पहले रोड इसको क्लियर करवाया आमदो रफ्त के लिए, लेकिन वो दोबारा लैंडस्लाइड होने की वजह से वो रोड बंद हो गया। लेकिन फाइनली अभी हमने सिंगल रोड एक तैयार किया है, जिससे जो हम दोनों तरफ से जो इतना बड़ा हैवी जाम लगा हुआ है, जो पुंछ से जम्मू जाने वाली गाड़ियाँ या जम्मू से पुंछ जाने वाली गाड़ियाँ हैं, वो दोनों तरफ से स्टैंडर्ड हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल की जेसीबी की वजह से उन्होंने जो रोड अभी तैयार किया है, हमने दोनों साइड से जो ट्रैफिक है वो बारी बारी के तरफ से हमने छोड़ी हुई है। पहले हमने जो यात्रा वाली गाड़ी जो स्टैंडर्ड थी उनको प्रायोरिटी पे रखा, हमने छोटी गाड़ियों को छोड़ा है। जो बड़े ट्रक का भी हम जहाँ पर उनको थोड़ा जो छोटी गाड़ियों का रश खत्म होता है तो उनको फिर उसके बाद हम इनको भेजेंगे आगे, क्योंकि आगे रोड थोड़ा तंग है। तो जो मिट्टी आई हुई है वो थोड़ी कच्ची है, तो बड़ी ऐसा ना हो कि बड़ी गाड़ी को छोड़े हम तो दोबारा वहाँ पर फंस जाए, तो फिर हमें कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। सर अभी देखा जाए अगर यात्रा का ऐसा चल रहा है कि यात्रा भी है कि यात्रा की कुछ गाड़ियाँ हैं अभी जाम नहीं? अभी यात्रा की ऑलमोस्ट हमने छोड़ दी, 1-2 गाड़ी अभी फंसी होगी,
लेकिन उसको भी हम प्रायोरिटी में छोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियां जाम लगा हुआ है, तो उस तरफ से भी हमने कुछ 40-50 गाड़ियां छोड़ी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा आज विजयपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आज बड़ी संख्या में अन्य राजनीतिक दलों के लोग पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष रफीक मलिक सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर वासियों को विधानसभा चुनाव के लिए मुबारकबाद भी दी। कामयाबी बनेगी और बहुत मजबूती कामयाबी होगी। आज तक जितने रहे उनका कोई मौजूद नहीं है, लेकिन साढ़े बंदा उन्हें कोई 4 को जवाब मौजूद होगा। अब थोड़ा भेजिए साढ़े को नेशनल चक्रेगा चिराग पासवान जी के आगे। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं चिराग पासवान जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और रफ़ीक मलिक साहब का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दी। और उसके बाद बड़े अरसे के बाद चुनाव का जो बिगुल बजा है जम्मू कश्मीर में, जनता बड़ी देर से इंतज़ार कर रही थी इस चीज़ का, और हम लोक जनशक्ति पार्टी मैदान में उतर चुकी है लड़ने के लिए, और विजयपुर की सीट निकाल के मैं पार्टी की झोली में डालूँगा। आज यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रोग्राम था, जिसमें यहाँ के रफ़ीक अहमद मलिक साहब, जिनने यहाँ पे खिताब किया अपने वर्करों से और कैंडिडेटों को नामजद किया है। आज ही मैंने इस पार्टी में शमूलियत की है। मैं भारतीय जनता पार्टी में एज आ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में था। सब काम किए हमने, लेकिन जो इसका विजन, इसका मिशन, जो लोगों की डेवलपमेंट की सोच, यहाँ के युवा के लिए सोचना, इसको लेकर हम आज इस लोक जनशक्ति में पार्टी में हमने शमूलियत की है, ज्वाइन किया है। और हमें उम्मीद है जो जिम्मेदारी हमें स्टेट प्रेसिडेंट रफ़ीक अहमद मलिक साहब ने दी है, हम ज़रूर कोशिश करेंगे इन जिम्मेदारियों पर खरा उतरने की। और हम यकीन दिलाना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, ख़ासतौर अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोगों को, हम काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह रहमान करेंगे अपने युवा के लिए, अपने माँ बहनों के लिए, जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान उनको जो लड़ाई आज तक उन्होंने की है, उनको इंसाफ नहीं मिला, इंशाअल्लाह रहमान हम उनके खातिर लड़ेंगे, दिल्ली भी जाना पड़े। और पूरी लोक जनशक्ति पार्टी, यहाँ की लीडरशिप, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, इतना होनहार स्टेट प्रेसिडेंट जो है, और इंशाअल्लाह हम इनको हम इंसाफ दिलाएंगे। सबसे बड़ी बात जो है, पहले तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो इलेक्शन यहाँ 10 साल के बाद इलेक्शन होने लगी है, तो जो लोगों में एक खुशी का माहौल है, ये माहौल बनाया है, क्योंकि हर आदमी की मजबूरी है। बेरोज़गार नौजवान यूथ जो आज देखो गलत नशों में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, खासकर जम्मू का हालात देखो कैसे बने हुए हैं। तो हमारी पार्टी का यही एक लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नई रोशनी लाने का काम करें। आज जम्मू कश्मीर के लोग भी जो चेंजिंग चाहते हैं, आज पुराने जो घिसे हुए लोग थे जिन्होंने 70 साल में हमारे जम्मू कश्मीर की बर्बादी की, हम चाहते हैं कि हमारी जो चिराग साहब की सोच है, जो रामविलास पासवान जी थे, उनकी एक बहुत ही अच्छी सोच थी कि हर एक आदमी को लेकर जुड़ना है, हर आदमी को साथ जोड़ते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी का काम नहीं किया, कि कभी उन्होंने कोई मज़हब को नहीं देखा कि हिंदू है या मुसलमान है या दलित है क्या है, उन्होंने काम करने का काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान में रामविलास पासवान जी का नाम चलता है। आज चिराग साहब जो है, बिहार में उनको 5 सीटें मिली, 5 की 5 सीटें उन्होंने जीती। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो प्रेसिडेंट जम्मू ऑल इंडिया के नेशनल के चिराग साहब, वो एक मजबूत चेहरा है जो रामविलास पासवान जी के बेटे थे। आज हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की लोगों की जो चाहत है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो सोच है, उस सोच के साथ हमारी पार्टी चलना चाहती है। हमारी पार्टी में जो आज नौजवान यंग यूथ को चेहरे जो हम सब लाना चाहते हैं आगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का जो नौजवान यंग चेहरे को आगे करेंगे, तो हमें लग रहा है जम्मू कश्मीर की रोशनी को एक 4 कदम चांद और मिलेंगे। आज तक हमें घिसे पिसे लोगों को हम यकीन करते रहे, हमारे रिश्तेदार रहे, बीच में बरादरी में रहे, हम लोगों ने उनको देखा
लेकिन आम लोगों को वो लोग नहीं देखते थे, वो अपने घर वालों को देखते थे, अपनी फैमिली को देखते थे, अपने रिश्तेदारों को देखते थे। लेकिन हमारी पार्टी जो है सेकुलर पार्टी है, हर एक को लेकर साथ चल रही है, हर एक कौम हमारे साथ है, हर एक को मैंडेट दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हम वो छोटा जाति का है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, हमारी नज़र में एक बराबर हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो कामयाबी है जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में है। हम चाहते हैं, उनसे वादा करते हैं कि अगर हमारे ये कैंडिडेटों को मौका देंगे आप, जैसे हमारे बीजेपुर से इंद्र जी को मौका मिला है, तो बीजेपुर में एक बड़ी खुशी की बात है कि जो रामविलास पासवान जी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में हमारी शाखें हों, तो आज हम चिराग साहब को मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपकी शाखें जो थी, आपके पिताजी की जो ख्वाब थे वो पूरा हमने कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 90 की 90 सीटों पे हमारी पार्टी जो इलेक्शन लड़ने का काम कर रही है। आज पहली लिस्ट निकाली है, 20 को हम कश्मीर में जा रहे हैं, कम से कम 30-40 लोगों की लिस्ट वहाँ कश्मीर में निकालने वाले हैं। जम्मू में और लिस्ट हम जो थोड़े दिन के बाद हम यहाँ पे और डालने वाले हैं, लिस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़नी है, लोगों के लिए लड़नी है, गरीब लोगों के लिए लड़नी है। और जो आम जनता है बहुत ज़्यादा परेशान है, मजबूर लोग हैं, आज कोई बोलता नहीं है, कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनकी सुनाई लोगों की जाए। आज श्री दुर्गा नाटक मंडली रियासी के सदस्यों ने जिला रियासी के भागा शिव मंदिर में पौधारोपण अभियान चलाकर विभिन्न किस्म के पौधे लगाए और साथ ही सभी को पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। श्री दुर्गा नाटक मंडली धार्मिक संस्था होने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करने में हमेशा तत्पर रहती है। इस मौके पर श्री दुर्गा नाटक मंडली द्वारा लगभग विभिन्न किस्म के पौधे लगाए गए। अभी इतना बड़ा पेड़ हो गया, ये बाद में कितना बड़ा होगा? नहीं बड़ा मतलब बड़ा छोटा मतलब छोटा छोटा 250 कट्टल का बूटा लाऊंगा कटो अच्छा रुद्राक्ष किस्मत है, नहीं किस्मत नहीं हमको, हम ऐसा कुछ नहीं, साल एक लगता ही लगता नहीं लगता है, मगर वो किस्मत वाले को मिलता है, मिलता किस्मत वाले को। एक बार खाली लगे 50 नहीं के जुड़ने और फलदार फल कोई नहीं होता महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बसु इसको चारों साइड से दबा देना। लेकिन ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਤੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ टीवी ऊपर शामी दिख लायो जेके ऐसी होना ना बाकी ने कड़ो इधर ना और बूटा भी सारे वाला ख्याल ही बोल सियावर रामचंद्र महाराज जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय, माता सीता की जय। जय हो जय लगी आयो महाराज ये साड़ी रखियो ला पहले से बाई रखना इसी दबाना भी है ना उसने सारे से मुड़ी लेता है करने उन्हें ये लाई है ना करने दबाया सारे करने क्या है उसी की करो साफ दे मैं ये इतना दे आऊं भैया उस जगह थोड़ी। सबसे पहले ये जो आज का कार्यक्रम है ये दुर्गा नाटक मंडली रियासी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाने वाला कार्यक्रम है। उसी उपलक्ष्य पर आज हम लोगों ने इस बार ये डिसाइड किया था कि हम लोग इस बार जो पौधे हम लोग लगाते वो पागा यहाँ समाधि मंदिर में लगाएंगे। तो आज इस कार्यक्रम के तहत
दुर्गा नाटक मंडली के सभी अधिकारी एवं कार्यकर्ता आज यहाँ पहुंचे हैं और आज के दिन हमने यहाँ पे कुछ धार्मिक महत्व के पौधों को भी लगाया है, जिनमें रुद्राक्ष, बरगद और इस बार विशेष तौर पे हम लोगों ने यहाँ पर फलदार पौधों को भी लगाया है और बहुत अच्छी प्रजाति के सीताफल हमारे यहाँ आज हमने यहाँ पे आम, संतरा और किन्नू इस तरह के फलदार पौधों को भी रोपित किया है। दुर्गा नाटक मंडली धार्मिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है, तो हम लोग समाज में होने वाले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको विशेष तौर पर पिछले कई सालों से मनाते हैं। धार्मिक पर्व के रूप में दुर्गा नाटक मंडली जो है वो रामचरितमानस मंचन जो हमारे पूर्वजों की 1890 से एक देन है इस जिला रियासी में कि 1890 में हमारे पूर्वज, आज मैं इस उत्तम जगह पे खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं कि उन्होंने उनका विजन देखिए कि उन्होंने 1890 में रामचरितमानस का मंचन उस समय क्या पता गायन करके करते थे या कथावाचन के तौर पे करते थे, शुरू किया। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और हम लोग धार्मिक पर्व में जो है रामचरितमानस का मंचन करते हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा हमने शुरू की है, जन्माष्टमी मनाते हैं। इसके अलावा हम लोग साल भर में ये जो सामाजिक कार्य करते रहते हैं, जिनमें से ये हमारा पिछले कोई 7-8 सालों से हमने वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया है, तो ये भी हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोपोर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष सोपोर रियाज अहमद दांतू की उपस्थिति में बड़ी संख्या में कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होना न केवल राजनीतिक निष्ठाओं में बदलाव को दर्शाता है, बल्कि सोपोर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य के लिए राजनीतिक नेताओं के बीच एक साझा दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। हमें तैयार करना है, ये वादा करना है हमने कि हमने अपने कैंडिडेट को कामयाब बना के ही रखना। और लोग बिल्कुल अधूरे पड़े हैं, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारी का उनको मैं वेलकम करता हूँ अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। गुलजार अहमद शेख साहब, मंजूर अहमद डार साहब, डॉक्टर साहब बेकर में रात पार्टी निश ब्या गुजारिश कि युस अस तोमुल निवान 5-5 किलो अगर तुम सारी नीरो रियाज अहमद ड्यूटू सबस त्रो वोट इंशाल्लाह रहमान इन वालिस वक्तस मजन दिमो बराबर फी नंबर 10 किलो तोमुल। बेकर में रात ऑफ इंडिया श्री मोदी जी ये चीज कत कि सारी गरीब गुरबात रोजान ये मजन स्पेशली सोपोरस मज बिजली बिल सुनकस हेकान भरित खतर कोर मे रात रिक्वेस्ट डायरेक्ट अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबस बे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबस तिमन दोम ये चीज कत कि BPL PHH AAY चेन उमन पूर पन्नी जाय इंशाल्लाह रहमान तुम नीरियो सारी यथ मज महाराजपुरा ब्रिज तब गया पम 15 वरी रोड अहन ट्रेन अगर इन गन दोन ताम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज गई वनस बी दोगली टेंगस मज महलस दोगली टेंग एमिटी रोड लुकन मसल मसाइल लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं हमारी हुकूमत से। इलेक्टेड गवर्नमेंट इंशाल्लाह बनने जा रही है, बनेगी इंशाल्लाह। तो आज बहुत ज्वाइनिंग हुई, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने आज ज्वाइन किया हमारे यहाँ पे दोगली टेंग में। तो कुछ मुतालबात लोगों के ऐसे हैं जो बेसिकली फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, तो अभी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट भी अनाउंस किए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हर एक से वो ऐसे इंसान का साथ दें, ऐसे इंसान को वोट डालें जो उनके लिए काम करेगा, फी सबीलिल्लाह काम करेगा,
ग्राउंड पे तो ये तो लोग डिसाइड करेंगे कि वो किसको कहाँ रखना चाहेंगे। मैं एक अन्ना सा वर्कर हूँ, पार्टी का वर्कर हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह लोगों तक पहुँचने के लिए। तो आज भी वही प्रोग्राम था इंशाल्लाह। तो मैंने तो बाकियों से गर्ज ही नहीं है, मैंने अपने आप से गर्ज है। मैंने अपने लोगों से वादा किया है, जो भी मैं वादा करूंगा तो इंशाल्लाह मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। ये मैसेज यही रहेगी सोपर के अवाम के लिए, आप हमें भी कामयाब करें तो इंशाल्लाह जितने भी यहाँ पे जायज मुतालबात होंगे सोपर कॉन्स्टिट्यूंसी के, चाहे वो रोड्स के बारे में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक के बारे में हो, चाहे वो पानी के बारे में हो, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सब मसलों को हल करने के लिए। जीडीसी सुंबुल में पुस्तक विमोचन सह साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एएमके के अध्यक्ष मोहम्मद अमीन भट्ट की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में डीडीके श्रीनगर के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रफीक मसूदी, प्रख्यात कवि फयाज तलगामी, शहनाज रशीद, जावेद इकबाल मावरी और माजिद मजाजी सहित प्रमुख साहित्यकार शामिल हुए। इस अवसर पर प्रसिद्ध कवि फारूक सुंबली के चांगी रह शीर्षक काव्य संग्रह का भी विमोचन किया गया। दूसरे सत्र में मुशायरा हुआ जिसमें घाटी के जाने माने शायरों ने हिस्सा लिया और उन्हें सम्मान से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में समृद्ध साहित्यिक विरासत का जश्न मनाया गया। कामयाबी तो जिंदगी बदल या फैसले सब रहबरी वक्त वक्त आए तो रोज तो सोमली सब बनाओ तजुर्बा। अंजुमन यादव गांधरबल नौजवान साथी किराम इमन पर फख्र बच्चे फारूक सभी इमन तिशो पन्निस वाले बुजुर्गवारस Van dan bekennen hoen. En pat wonders toen gas of sie hoen morgen gab. तो अगर कंसो नाव आज तन हवाले वुन तो बुझुस दिल चो अमी गहराइयों से तुमन सायनी असा शमूलियत बनान शायद शुतियत मस मैंने आमीन उस दाद दिवान ते आसबिन मुस्तदियाद आशो जनाब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ये किताब सही ग्रह जिसका नाम है ये यहाँ पे हम इजरा कर सके। जहलम वैली कल्चरल फोरम के बैनर के तले, जबकि इसकी जो सरपरस्ती है ये अदबी मरकज़ कमराज जम्मू व कश्मीर को हासिल हुई और ये मेरी ही किताब यानी फारूक सुंबली की किताब जिसका टाइटल है सही ग्रह, कश्मीरी में एक पोइट्री कलेक्शन है और इसमें हमद है, नात है, गज़लियात हैं, नज़में हैं और लगभग मैंने हर एक सिनफ को इसमें टच किया है। और जैसा कि इस पे मकालात पेश हुए, इस पे बहुत सारे तासुरात पेश किए गए और उनसे भी मुझे पता चला कि शायद जो मेरी शायरी है ये पढ़ने के काबिल है। फारूक सुंबली साहब जो न सिर्फ शायर हैं बल्कि थिएटर के साथ भी वाबस्ता हैं, उस्ताद भी है और जिस लब लहजे की वो शायरी कर रहे हैं, इस किस्म के इलाके में जहाँ शोरा की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, वहाँ अपने लिए एक मुनफरिद मकाम बनाकर अपनी शायरी को पेश करना मुझे लगता है कि एक तुर्रे इम्तियाज़ है उनके लिए। उनकी शायरी की किताब सही गिरह आज यहाँ उसका रस्म इजरा हुआ, रस्म रोनुमाई हुई जिसमें अदीबों, शायरों, असातिज़ा, तालिब इल्मों, सोशल एक्टिविस्ट्स, हमारे सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद ने डिग्री कॉलेज में यहाँ शिरकत की। और इस मौके पर न सिर्फ कश्मीरी ज़ुबान अदब के हवाले से गुफ्तगू हुई बल्कि जो वहाँ पे बातें सुनने को मिली और मुझे भी जो बात सामने रखने का मौका मिला, उसमें हमने कोशिश की कि हम अपने जो इज्तिमाई हमारे सामने चैलेंजेस हैं उनके हवाले से एक एहसास उजागर करने के लिए कमर बस्ता हो जाए, एक दूसरे के साथ तबादला ख़याल करें और कोशिश ये करें कि हमारे यहाँ जो एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की सी कैफियत मंजर आम पे आ रही है, पैदा हो रही है और ख़ासकर जो हमारे नौजवान अपनी रिवायात और अपने उस अजीम माजी से, शानदार माजी से मुनक़ता हो रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस एतबार से ये तकरीब नहायत ही मुनफरिद थी। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँ कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। हो तेरे नाम नाल जट्टी बदनाम हो गई, नाम नाल जट्टी बदनाम हो गई। मासी पाले रिश्ता मैं जबान हो गई, हाँ मैं जबान हो गई। हो तेरे नाम नाल जट्टी बदनाम हो गई, मासी पाले रिश्ता मैं जबान हो गई।